जो है वो आज इस मुद्दे को लेकर सड़क में और जिस तरह से राजभवन के गेट में जाकर प्रदर्शन किया है, एक दशक के बाद ऐसा कोई प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए बढ़ते आगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान और सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। इसकी सफलता के लिए रांची में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। देश की आन, बान और शान है तिरंगा। हर घर में शान से लहराएगा तिरंगा। रांची में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। देश की आन है तिरंगा, बान है तिरंगा, शान है तिरंगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर में शान से लहराएगा तिरंगा। 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। इसकी सफलता को लेकर राजधानी रांची में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका से इस यात्रा की शुरुआत हुई। बाइक पर सवार होकर बीजेपी नेता मेन रोड होते हुए बिरसा चौक पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और तिरंगा फहराया। देशवासियों के दिलों में देशभक्ति का ज्वार को फिर से हमें और मजबूत करनी, और इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में आम जन इस उत्सव को मनावे। हमारा देश का ये तिरंगा आन बान और शान का प्रतीक है। हर भारतवासी अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराकर यह बताएंगे कि हम सब राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत। पूरा देश अमृत महोत्सव को और वैसे शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। वैसे भगवान बिरसा मुंडा जी को आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी की इस तिरंगा यात्रा में बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई विधायक और नेता शामिल हुए। सभी ने राज्यवासियों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। तिरंगे का आन बान शान बना रहे, यह संदेश के साथ तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला। देश के एक एक लोगों से आग्रह है कि 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाएं। कि सभी आम जन मिल करके इस उत्सव को मनाएं। आइए हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाएं। आइए हम राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। सभी दल, सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, हर घर में तिरंगा ये कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। देश जब आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान और सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। इसे लेकर तिरंगा फहराने के नियमों में बदलाव भी किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अब किसी भी समय अपने घर में तिरंगा फहराया जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश के रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं। राजेश, देश का अभिमान है तिरंगा, देश का शान है तिरंगा, और इसे लेकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है। आज जो है उसकी एक बानगी देखी गई, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, भारत सरकार ने तय किया है कि जो अमृत महोत्सव है, यानी आज़ादी की 75 वर्ष जो हो रही हैं, इस एक तो देखें कि ये पिछले साल से ही चला आ रहा है, कई कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन ये अभी जो ये इसका पूरा हो रहा है ये समय, तो उसमें 3 दिनों का एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है। सभी देशवासियों से ये आग्रह किया गया है कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, और यह दिखाने का प्रयास है कि कितने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वह हमारी शान का प्रतीक है, और हम इस
कितनी कुर्बानियों के बाद हम इस तिरंगे को आज आज़ाद भारत में फहरा रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव के दौरान हम सभी जानते हैं कि जो शहीद हुए हैं, खास करके वैसे लोग, वैसे शहीद जो गुमनामी में रहे हैं, जिनके बारे में बहुत चर्चा नहीं होती है, उनके बारे में भी अलग अलग कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए गए। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी काफी तैयार है और काफी मेहनत कर रही है और उसका उद्देश्य है कि हर घर में तिरंगा झंडा फहरे। वैसे तो 9 तारीख से ही कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आज जो है एक बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी जो मोराबादी से लेकर बिरसा चौक तक पहुंची, जिसकी अगुवाई बाबूलाल मरांडी कर रहे थे। उसमें कई विधायक भी थे और पार्टी के नेता भी थे और एक और कार्यक्रम होगा 2-3 दिन के बाद, अभी तारीख तय नहीं हुई है, जिसमें पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और यह तिरंगा जो है हर घर तिरंगा अभियान, उसको सफल बनाने के लिए सारे प्रचार प्रसार हो रहे हैं और लोगों से आग्रह किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी एक कार्यक्रम था, वो ऑनलाइन कार्यक्रम था। सभी जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों से इस संबंध में बातचीत थी एक कि किस तरह से इस कार्यक्रम को पूरा किया जाना है। तो बीजेपी काफी उत्साहित है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं कि ये जो कार्यक्रम है वो बूथ स्तर तक काफी अच्छी तरीके से हो। वैसे उद्देश्य तो यह है कि हर घर में तिरंगा फहरे और 3 दिन तक लगातार यह फहरे, 13, 14 और 15 अगस्त तक यह झंडा फहरे। तो इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम बने हैं, प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम बने हैं, सरकार का भी कार्यक्रम है और पार्टी का भी कार्यक्रम है। तो बीजेपी के लिए, चूंकि केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार है, तो उसके जो कार्यक्रम है वो हर जगह उसको 100% पूरा करने में बीजेपी लगी हुई है, उसके नेता लगे हुए हैं। तो आज इस कड़ी में एक कार्यक्रम हुआ, इसके अलावे अलग अलग जगहों पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिलों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा अभियान है जिसको बीजेपी ने एक संकल्प के रूप में लिया है और इसे सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपको राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो हर घर में शान से लहराएगा तिरंगा और देश की शान तिरंगा, जिसे लेकर आज ये आप देख सकते हैं कि बाइक रैली, जिसमें कि एक मैसेज दिया गया है और इस मैसेज के तहत बूथ स्तर पर बीजेपी जो है हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। चलिए बढ़ते आगे। हर घर में तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह है, देशभक्ति है, जज्बा है और इसी जज्बे का नतीजा है कि राज्य के हिंदपीढ़ी के अब्दुल चाचा पिछले 42 सालों से तिरंगा झंडा बना रहे हैं। बीजेपी भी लोगों को तिरंगा झंडा मुहैया कराने में जुटी है। इस रिपोर्ट को देखिए। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर हर घर में तिरंगा अभियान चलाया गया है। देश के लोगों में देशभक्ति है, जज्बा है और इसी जज्बे के कारण राज्य के हिंद पीढ़ी के अब्दुल चाचा उर्फ अब्दुल सत्तार चौधरी पिछले 22 सालों से तिरंगा बना रहे हैं। अब्दुल चाचा की उम्र 83 साल हो गई है, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में भी उनके हाथ तिरंगा बनाने के लिए आतुर रहते हैं। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनके लिए विशेष उत्साह होता है, लेकिन इस साल हर घर में तिरंगा कार्यक्रम के कारण इन्हें थोड़ी भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है। पत्नी और बेटे के साथ देने के बावजूद तिरंगा के ऑर्डर पूरा करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऑर्डर तो ऐसा मिल रहा है ना कि जो हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। अब कोई मांगता है 20,000 मांगता है, कोई 25,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है। तो जितना अपना शक्ति है उतनी ही हम देते हैं सप्लाई। उसके बाद हम ऑर्डर बनना बंद कर देते हैं और अभी तुम समझते कि 3,000 से टोटल बंद है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में शान से तिरंगा फहराया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से देशवासियों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया गया है। ऐसे में लोगों को तिरंगा मुहैया कराने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास भी एक बिक्री केंद्र खोला गया है, जहां सिर्फ 25 रुपए में तिरंगा झंडा दिया जा रहा है। 25 रुपया सर। क्या क्या दे रहे हैं? बस केवल झंडा और डंडा है 5 रुपए का। वो कितने अब तक बिके? अभी 1000 बिके हैं। ये इस देश के तिरंगे के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया और इस बलिदान का कीमत क्या होगा, इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता है। इसलिए कम से कम तिरंगे का महोत्सव मना करके हम लोग उस बलिदानी लोगों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को एक सही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
राजधानी रांची में करीब 3 लाख घर हैं। इनमें से 2.5 लाख घर होल्डिंग से जुड़े हैं। ऐसे में निगम की कोशिश है कि सभी 53 वार्ड के प्रत्येक घरों में तिरंगा लहराए। रांची शहर में लगभग 3 लाख से ऊपर घर है। सभी घरों में सभी लोगों को आग्रह पूर्वक हम लोग चाह रहे हैं कि झंडा लगवावें। लोगों को कहें, आग्रह करें, निवेदन करें कि अपने देश का आन बान शान जो तिरंगा हमारा है, प्यारा तिरंगा, उसको लगाने का कार्य करें। हर घर तिरंगा को लेकर न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि लोग भी उत्साहित हैं। यही वजह है कि बीजेपी के बिक्री केंद्र में अब तक 1000 से ज्यादा तिरंगा झंडा बिक चुके हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी और राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।